नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओला प्लेटफ़ॉर्म्स लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आपको पता है, ओला प्लेटफ़ॉर्म्स लिमिटेड में कुछ दिनों से लगातार ट्रेडिंग विंडो क्लोज़ की हुई है। कंपनी ऐसे में चल रही है, कंपनी के ऊपर खबर क्या है? क्योंकि देखो कुछ खबर आई ना, तभी मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। लेकिन वीडियो में आगे चर्चा करने से पहले मैं आप सभी के लिए एक बात बोलूँगा, बात नोटिस करना, मैंने आपको इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया है और ना ही मैंने आपको पिछले वीडियो में रिकमेंडेशन दिया था, बाइंग सेलिंग का। आप खुद की रिस्क पे करो, कोई भी स्टॉक बाय सेल होल्ड करने से पहले खुद रिसर्च कर लो, अपने पर्सनल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही बाय सेल या होल्ड करें। मेन टॉपिक पे आते हैं, ओला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। अब दिन आपके पास बहुत ही कम बचे हैं क्योंकि ये महीना तो ऑलमोस्ट निकल ही गया है। अब अगले महीने की शुरुआत में वीक रहेगा फर्स्ट वाला, उसमें मंडे को कारोबार होगा। अगला वीक जो आएगा ना, वो अगला 9 फरवरी, 8 फरवरी का रहने वाला है। अब मैंने इतना बोला ना आपको, तो आपके मन में कुछ डेट मेंशन आ गई होगी। मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में कहा था, कुछ डेट मेंशन की थी, वो डेट फिर से आपको शो होगी। आपके मन में फिर आ गया होगा कि वो डेट आखिर आ गई है। तो डेट दोस्तों 10 नवंबर, 10 दिसंबर, 10 जनवरी और 10 फरवरी। अब 10 फरवरी को कुछ लोग बोलेंगे जो नए निवेशक है ना, जिनको पता नहीं होगा कि कोला प्लेटफ़ॉर्म्स एएसएम से कब बाहर निकलेगी, उनको मैं बोल दूँगा कि 9-10 नवंबर को कंपनी ईएसएम में गई थी और उसके कुछ दिन बाद एएसएम में शामिल हो गई है। तो अब जो हमारे पास जो रिकॉर्ड में दर्ज है, डेटा रिकॉर्ड में दर्ज है ना, वो तो एक ही डेट है, 10 फरवरी, 10 नवंबर, ये 2 डेट है। अब एक बार आप समझो पहले, अब ये संकेत कैसा है? क्योंकि कंपनी में जब वो टाइम पास आ रहा है, जैसे-जैसे टाइम पास आ रहा है, वैसे-वैसे कंपनी के वॉल्यूम में और गिरावट आपको देखने को मिल रही है। बात नोटिस करना, 1 महीने का चार्ट दिखाऊँ मैं आपको, देख लो इसको एक बार आप यहाँ पे, 4% गिरावट हुई है, 6 महीने में 250% का जंप है लगातार बड़ा वाला। आप एक बार इसको डिस्प्ले के ऊपर देख लो, लगभग ऑलमोस्ट 300% के आसपास की रिकवरी करवाई है इस कंपनी ने। लेकिन अच्छी बात ये है कि अच्छी रिकवरी करवाने के बाद कंपनी ने सर्किट लॉक किया था और अचानक सर्किट में गिरावट सर्किट चेंज हुआ, चार्ट बदला, चार्ट में गिरावट शुरू हुई और कंपनी एएसएम और ईएसएम में शामिल हो गई है। मैंने आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बोली थी कि मैंने आपको इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया है। वो बात मैं फिर बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे। अब कंपनी एएसएम में चल रही है। अब एएसएम में कुछ लोग बोलेंगे कि स्टेज 1 में होना तो 2 में जाएगी, 2 में होना 3 में जाएगी। ये बात सच है? बिल्कुल ये बात सच है। बिल्कुल ये बात सच है, नो डाउट इसमें। डाउट कुछ भी नहीं है इसमें। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर कंपनी स्टेज 1 में है ना तो 2 में जाएगी, 2 में है तो 3 में जाएगी, 3 में है तो 4 में जाएगी। लेकिन उल्टा होगा इसके यहाँ पे। अगर 4 में है तो 3 में आएगी, अगर 3 में है तो 2 में आएगी, 2 में है तो 1 में आएगी। लेकिन ये अपोज़िट कैसे चेंज हुआ? अगर आपको एक बार देखना पड़ेगा कंपनी 4 में कब गई थी, 3 में कब गई थी, 2 में कब गई थी, वो देखना पड़ेगा। अब 90 दिन का टाइम फ्रेम होता है कंपनियों के पास, 90 दिन का टाइम रहता है। अब 90 दिन पूरे कब होंगे इस कंपनी का? तो देखो, कोला प्लेटफ़ॉर्म्स कंपनी ना का 90 दिन 10 फरवरी के आस-पास पूरे हो जाएँगे। आप 10 को भूल जाओ, आप चाहो तो एक बार आपके पास एक और एडवांस में बैकअप पॉइंट रखो। बैकअप पॉइंट ये रखो कि 15 फरवरी या खींच मार के अगर बोलूँ मैं आपको तो 20 फरवरी, बस। ये 20 फरवरी, बस लास्ट डेट अपने पास 20 फरवरी है क्योंकि अगले डेट बोलूँगा मैं आपको यहाँ पे, तो अगला महीना शुरू हो जाएगा। याद रखना आप यहाँ पे, क्योंकि मार्च की तैयारी भी करनी है हमको। देखो, बजट स्पेशल, आपने नाम तो सुन ही लिया होगा, डेट तो मेंशन करी थी मैंने। अब बजट, बजट से बी, अब बजट में कंपनियों को क्या फ़ायदा होगा? देखो, ऑलरेडी बजट से पहले कोला प्लेटफ़ॉर्म्स ने एक कंपनी के साथ टाई अप किया था एआई में। अगर आज का जो ग्रोथ सेक्टर है ना, हाई ग्रोथ सेक्टर एआई है। एआई का तो आप समझ ही गए हो कितना ट्रेंड चल रहा है। मतलब आप कुछ चीज़ पे भरोसा भी नहीं कर सकते हो। मतलब वहीं पे वही मिल जाएगा, आपको मन डाउट हो जाएगा कि ये भी एआई से ही है।
चाहे कुछ भी हो इसमें, चाहे कुछ भी, मतलब कितना बोल दिया है मैंने आपको, चाहे कुछ भी हो, आप एआई मतलब किसी चीज़ पे भरोसा नहीं कर सकते। तो इसी के लिए पोलार प्लेटफ़ॉर्म्स ने भी अपना जो एक एआई के साथ टाइप किया था, ये एक अच्छी बात है। मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट दिखाऊँ यहाँ पे, जैसे कि कंपनी के ऊपर न्यूज़ क्या चल रही है। मार्केट कैप 3706 करोड़ का है, करेंट प्राइस 182 की है, हाई 205 का है, लो 21 का है। स्टॉक पी 800 का है, बुक वैल्यू 1.34 की है। दोस्तों, बुक वैल्यू से तो कई गुना प्राइस हाई चली गई। मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं था कि बुक वैल्यू ये रहेगी और कंपनी की करंट प्राइस ये रहेगी। आपने कभी ये बात सोची भी नहीं होगी ना, ये कंपनी ने यहाँ पे आखिर कर दिखाया है। डिविडेंड यील्ड में 0.01% का है, फेस वैल्यू आपके सामने ₹1 का है, आरओई है 12 का, आरओई है 16 का, आरओसी है 16 का और आरओई है 12 का। यहाँ पे डाउट नहीं ना, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। मैं आपके सामने सीधा कंपनी के डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा। देखो, रिसेंटली कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था कि बोर्ड मीटिंग में, एक बोर्ड मीटिंग हुई थी 22 जनवरी को, याद रखना। इसमें क्या बोला है कि कोला प्लेटफॉर्म्स बोर्ड अप्रूव्ड लिस्टिंग ऑफ एमएसईआई। एमएसईआई से आप समझोगे कि एमएसईआई का मतलब क्या है। तो इसके लिए मैं आपको एमएसईआई का ओपन कर दूंगा आपके सामने पेज यहाँ पे, ताकि आपके डाउट यहाँ पे और भी क्लियर हो ही जाएंगे। क्योंकि देखो, अपना काम क्या है, आपके सामने हर एक डाउट क्लियर करना। बस मेरा लक्ष्य यही है कि आपके मन में कोई सवाल नहीं होना चाहिए, कोई क्वेश्चन आपके मन में नहीं होना चाहिए। देखो, अभी रिसेंटली एक एक्सचेंज की लिस्टिंग हुई मार्केट में, जैसे कि एनएससी बीएससी होता है ना, ऐसे ही एक एमएसई है। एक एमएससी प्लेटफॉर्म्स की शुरुआत हुई थी। अब इसमें कंपनी ने बोला है कि देखो, मार्केट समरी एज ऑन 27 जनवरी 26, टाइम मार्केट कंटेंट मेंबर कनेक्ट करेंसी मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट व्यू मोर वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसमें 27 जनवरी से कारोबार शुरू हुआ था। मतलब आप मानो ना मानो, 27 जनवरी से कुछ कंपनियां लिस्ट हुई थी इसके ऊपर। उस लिस्ट की उस हिस्से में एक कंपनी अपनी ये भी है, ओला प्लेटफॉर्म्स, जिसने कंपनी ने खुद ने बोला है 22 जनवरी को कि हमने अपना जो भी लिस्टिंग वेस्टिंग अप्रूवल अप्रूवल सब दे दिया है और अप्रूवल मिल गया है एमएससी पे लिस्टिंग के लिए। तो ये एक अपने लिए प्लस पॉइंट बन चुका है कि चलो, एमएससी प्लेटफॉर्म्स पे एक और कंपनी लिस्ट होने वाली है, या हो ही गई अब तो यही बोलूंगा मैं, क्योंकि शायद ये पेज आपके सामने ओपन नहीं होगा, लेकिन मान लो लिस्ट हो ही गई है। अब आपके सामने कंपनी का डेटा मिल रहा है एएसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 1 का, जबकि ये लॉन्ग टर्म में है दोस्तों। जब 3 महीने पूरे होने वाले हैं, मतलब 2 महीने 2.5 महीने तो हो ही गए हैं, कंपनी के पास गिने हुए 10-15 दिन बाकी है यहाँ पे। इसी 10-15 दिन में खास कंपनी का मिलेगा आपको अपडेट, खास न्यूज़ आपको अभी मिलेगी। क्योंकि अब जैसे अगर कारोबार शुरू हो गया डेली बेस पे, कंपनी लोअर सर्किट में क्या सर्किट चेंज करेगा, देखो अनुमान है, कर सकता है। प्राइस बैंड सर्किट लिमिट कितना है, 1% का। दुख की बात है दोस्तों, दुख होता है कि यार 1% का यार, जबकि सर्किट लिमिट 20%, 10%, 5% का था। आज कोला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में 1% का सर्किट लिमिट चल रहा है। मतलब ये बहुत ही बड़ी गिरावट है। और हाँ, सर्किट लिमिट हर मंडे को अपडेट होता है, लेकिन इस कंपनी का सर्किट लिमिट जब से कंपनी में लोअर सर्किट शुरू हुई ना, गिरावट हुई ना, तब से सर्किट लिमिट प्राइस बैंड कंपनी का 1% का ही शो हो रहा है। अब जो अपडेट था मेरे पास, मैंने आपको दिखा दिया है। अब एक बार कंपनी में जो बिज़नेस चल रहा है वो भी देख लो। रिज़ल्ट देख लो, रिज़ल्ट देखना भी अपने लिए काफ़ी ज़रूरी है। सीधा क्वार्टर रिज़ल्ट देख लो। 1.20 करोड़ से बढ़ के 1.57 करोड़ का प्रॉफ़िट आया था यहाँ पे। तो ऑल ओवर रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा था कंपनी का। बाकी दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।